Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 6 की हिंदी विषय की आपकी असेसमेंट वर्कशीट यानी कि आंकलन कार्य पत्रक करने जा रहे हैं. जी आपका हिंदी असेसमेंट 6 है और इसकी डेट है 8 नवंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है बच्चों. यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. तो बच्चे आपको पता है कि हम आपके ये पिछली 3 वर्कशीट से अक्षरों वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आज हमारे को असेसमेंट वर्कशीट में भी वही चैप्टर का आपको गद्यांश मिला है. इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आपको इस गद्यांश को पढ़ना. यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं. तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं. हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं. तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं. इन सब के मूल में है अक्षर. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता. कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं. अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है. पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि किसी आदमी ने की है. अब तो हम यह भी जानते हैं कि किस अक्षर की खोज किस देश में और किस समय पर हुई थी. हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है. 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे. फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था. मतलब देख लो, ये मान लो कि पृथ्वी जो है वो 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन 2 से 3 अरब तक पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था. ना पेड़ पौधे थे, ना कोई जानवर थे, ना आदमी था. ठीक है, फिर आज से करोड़ों साल पहले सिर्फ जानवर और वनस्पति आए. ठीक है, और फिर उन जानवरों और वनस्पतियों का धीरे धीरे विकास हुआ और फिर आदमी इस धरती पर आया. ठीक है, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था. ठीक है, धीरे धीरे उसका विकास हुआ. कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया. वह खेती करने लगा. वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था. फिर उसने तांबे और कांसे का भी औजार बनाना सीखा. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर. पहला क्वेश्चन है, धरती शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको. तो धरती को एक ही बताना था, बस इसमें लिखा नहीं कि कितने बताने हैं आपको. जब भी ना लिखा हो तो आप कम से कम 2 या 3 तो लिखा करें, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 5 लिख के दिए हैं, तो आप कोई सा भी याद कर सकते हैं. धरती को भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं और पृथ्वी भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई और नया पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप. ठीक है, ग्राम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ग्राम शब्द का तद्भव होगा गांव. ठीक है, या फिर ग्रामीण भी लिख सकते हो आप. पुस्तक शब्द का समानार्थी मतलब समान समान. तो पुस्तक को हम क्या बोल सकते हैं? किताब भी बोल सकते हैं. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं. ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश का नहीं लिखना है, आपको हिंदी का लिखना है, किताब. ओके. जन्म शब्द का विलोम. तो विलोम का मतलब होता है उल्टा. तो जन्म का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है. तो जन्म का उल्टा क्या होता है? मृत्यु, यानी कि मर जाना. ओके. गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए. अब देखो, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? धरती लिख दिया. धरती भी तो एक तरीके के ग्रह का नाम है ना. ठीक है, तो किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है, इसलिए धरती एक संज्ञा है. ओके. अगला है, गद्यांश में से एक विशेषण शब्द सुनिए. अब विशेषण क्या होती है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. अब देखो, उस गद्यांश में क्या बोला है कि पृथ्वी 5 साल पुरानी है. तो पृथ्वी तो नाम है किसी का, सॉरी धरती भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम. धरती किसी का नाम है, पृथ्वी भी किसी का नाम है, किसी ग्रह का नाम है बेसिकली. ठीक है, तो ये हम इसकी विशेषता क्या है कि ये पुरानी है, नई नहीं है, पुरानी है. तो पुरानी यहाँ पर क्या है? एक विशेषता है. और कितनी पुरानी है? 5 अरब साल. ठीक है, यहाँ पर आपका संख्या वाचक विशेषण लग जाएगा. ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने नीचे वीडियो में अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन के आंसर अपने देख के कर सकते हो. आपको पूरी हेल्प मिलेगी. आप चाहो तो यहाँ से अपने आंसर डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से पढ़ के अपना आइडिया लगा के खुद के भी आंसर आप अपने बना सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को. गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव को बसाना कब शुरू किया? अपने शब्दों में गांव के बारे में 3 वाक्य भी लिखिए. तो आदमी ने गांव को 10,000 साल पहले बसाना शुरू किया था, अभी हमने पढ़ा.
अब गांव से संबंधित कुछ भी वाक्य, मैंने तो 3 लिख दिए, बाकी आप चाहो तो अपने खुद के भी 3 लिख सकते हो, कोई भी वाक्य बना दो कि गांव में मेरी मौसी वगैरह रहते हैं, या गांव में मेरे दादाजी रहते हैं, गांव में हमारी बहुत बड़ी हवेली है, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है गांव में ताजी हवा के साथ चारों ओर हरियाली होती है, तो बिल्कुल सही बात है ना, हरियाली तो होती है गांव में जाओ तो, हरा हरा होता है सब कुछ, इतने सारे पेड़ होते हैं। गांव में प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। अब देखो जहाँ पर हरियाली होगी वहां तो प्रकृति होगी ही होगी, तो सुंदर लगते हैं हमारे को गांव। गांव में कच्चे घर होते हैं और सभी घरों में पशु होते हैं। अब गांव में घर कैसे होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं, झोपड़ी होती हैं, उसमें छपरा बड़ा हुआ होता है ना। और पशु क्या होते हैं, जानवर जो गाय वगैरह पालते हैं उसे, तो हर गाँव में घर घर में मिलते हैं गाँव में तो। ओके, चलो गद्यांश के अनुसार हमारे धरती लगभग कितनी पुरानी है, और आपकी समझ से धरती की आयु कितनी होगी। तो देखो धरती की गद्यांश में लिखा है कि धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है, और हमारे हिसाब से धरती की जो आयु है वो कितनी है, 500 करोड़ साल है। ठीक है, अगला है गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर जन्म कब लिया था, और अपने शब्दों में मानव के विकास के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखो धरती पर आदमी ने 5 लाख साल पहले जन्म लिया था, है ना, 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। मानव विकास की कहानी बहुत पुरानी है। मानव का जन्म पहले वानर के रूप में हुआ था, मतलब बंदर के रूप में हुआ था, और वानर का क्रमिक विकास होकर ही मानव का जन्म हुआ है। मतलब देखो इंसान पहले इंसान नहीं था। आपको क्या लगता है जैसे आप हो अभी, क्या आप स्टार्टिंग से ऐसे ही थे, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। आपको पता है पहले हम लोग बंदर की तरह दिखते थे, फिर धीरे धीरे बंदर का विकास हुआ, और तब जाके बंदर जो है वो इंसान में बदल गया। आपने देखा होगा बंदर जो होता है उसके हाथ बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, है ना, और थोड़ा बहुत अगर उसका आंखें वहां को सुधार, आंखें आईज को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, है ना, और मुंह को थोड़ा अंदर करा जाए, बाल छोटे कर दिए जाए, तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह लगता है, हरकतें भी इंसानों की तरह ही होती हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि पहले हम लोग बंदर थे, बंदरों से फिर हमारा विकास हुआ है मानव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की थी, और आपकी समझ से अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो देखो अक्षर क्या होते हैं, अब कोई भी सेंटेंस है वाक्य अक्षरों के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। अक्षर किसे कहते हैं, जैसे कि आ हो गया, खा हो गया, चा हो गया, ये वर्ण है, और इन वर्णों से मिलकर जो एक वाक्य, एक जो शब्द बनता है, ये आपके होते हैं अक्षर। ठीक है, और इन अक्षरों से मिल मिल के क्या बनता है आपका, कोई भी किताब बनता है, कोई भी लिखा जाता है। अक्षरों की खोज मनुष्य ने की थी, ठीक है, लेकिन पुराने जमाने के लोगों का मानना है कि अक्षरों की खोज भगवान ने की थी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अक्षरों से मिलकर पुस्तक बनती है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। पुस्तक किससे बनेगी, वाक्य जो लिखा होगा उससे बनेगी। और लिखा क्या होता है, अक्षर तो लिखे होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में अनेकों अक्षरों से मिलकर लेख लिखे होते हैं। ठीक है, अक्षरों के बिना मनुष्य कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि देखो अब जब तक आप पढ़ते हो तो आपके पास तो किताबें होती है ना, और किताबों में क्या होता है, कुछ लिखा हुआ होता है। अब मान लो ब्लैंक किताबें हैं तो क्या करोगे, ड्राइंग बनाओगे उसमें, कुछ सीखोगे थोड़ी, कुछ पढ़ोगे थोड़ी, है ना। तो हमारे को किताबों की जरूरत होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और किताबों में अक्षर लिखे हुए होने चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अक्षर का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मनुष्य के लाइफ में। ठीक है, तो बच्चे बस ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक बात, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।